कुछ लोगों को जीतना चाहते हो तो तलवार लेके चलो, लेकिन सारे संसार को जीतना चाहते हो तो प्यार लेके चलो। तलवार के बल पर, लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर थोड़े लोगों को जीता जा सकता है, लेकिन प्यार के बल पर, वात्सल्य के बल पर सारी दुनिया को जीता जा सकता है। तीर्थंकरों ने वो मार्ग बताया कि दुनिया को प्यार से जीतो। सौभाग्यशाली हो, वात्सल्यपूर्ण हृदय, दया करुणा से भरा हुआ हृदय पशु पक्षियों को भी अपने बस में कर लेता है, फिर इंसान की तो बात ही क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार की भाषा नहीं समझते। मुनि तो समता स्वभावी हैं, शांत स्वभावी हैं, वो तो हर हाल में शांत रहते हैं, आक्रोश नहीं करते हैं, लेकिन ग्रस्त है। कहते हैं राजा यदि सम्यक दृष्टि भी हो, धर्मात्मा भी हो और देश पर कोई आक्रमण करे तो वो भी मुकाबला करता है। और इसलिए जैन शास्त्रों में भी कहा कि संकल्पी हिंसा तो नहीं करना, लेकिन विरोधी हिंसा करना पड़े तो पीछे नहीं हटना। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, और आज भारत पाकिस्तान का जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, दुनिया के लिए बुरी खबर है, इंसानियत के नाम पर बुरी खबर है, लेकिन क्या करें, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। हम भारत वाले वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीने वाले लोग, सारी दुनिया एक परिवार है, इस तरह से काम करने वाले लोग, और फिर भी अगर कोई ज्यादा उपद्रव परेशान करे तो सबक सिखाने में भी पीछे थोड़ी रहते। फिर भी भगवान से प्रार्थना तो यही है कि संसार के सभी जीव सुखी हों, सभी प्राणी सुखी हों, कोई किसी पर जबरदस्ती अधिकार करने को आतुर ना हो, कोई किसी को सताने के लिए तैयार ना हो, कोई किसी का बुरा करने के लिए हावी ना हो, कोई किसी से ईर्ष्या और द्वेष ना पाले, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष जहां पैदा होते हैं लड़ाइयां वहीं से चालू होती हैं। वासुपूज्य भगवान जिनके जन कल्याणक की वेला का उत्तरार्ध है, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि मुझे राजा बनना। पिता वसुपूज्य समझाते रहे, बहुत समझाए, बेटे इकलौते हो, बहुत बुद्धिमान हो, राज संभालो। आग्रह करके यो राज्याभिषेक तो कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य नहीं संभाला। उन्होंने कहा इस राज संपदा में बड़ी समस्याएं हैं, बड़े संकट हैं, बड़े क्लेश हैं, संसार की हर क्रिया में कहीं ना कहीं पाप है, कहीं ना कहीं द्वेष है, कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव पैदा होता है, और इस रास्ते चल करके संसार को संभालना मुश्किल है। मैं वीतरागता के रास्ते जाना चाहता हूं। वासुपूज्य पिता और वासुपूज्य पुत्र, नाम कितना सुंदर है। नाम वासु का मतलब होता है देवता, वासु का मतलब होता है देवराज इंद्र। इंद्रों के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो पूजे जाते हैं वासुपूज्य। नाम का बहुत फर्क पड़ता है। कई बार जैसा नाम होता है वैसा काम हो जाता है। वर्धमान महावीर जैसा नाम वैसा काम, सब कुछ बढ़ता गया, सुख शांति समृद्धि।
अक्सर कर नाम सार्थक हो जाते हैं। सन्मति सागर गुरुदेव का बचपन का नाम ओम था। जिंदगी भर ओमकार की जाप करते रहे, नमोकार के पाठ करते रहे, महान तपस्या करके सिद्धों की श्रेणी में विराजने को तैयार हो गए। विद्याधर नाम विद्याधर था, विद्यासागर बन गए। नेमीचंद नाम तीर्थंकर के नाम से मिला था, आगे चल के विमल सागर बन गए। शिव गोंडा नाम में शिव लिखा हुआ है, जमींदार थे इसलिए गोंडा गुंडा। मुनि बने, बड़े आचार्य बने, अंकलिकर आचार्य आदिसागर जी। सात गोंडा, साता देने वाले, सबको सुखी रखने वाले, सात से साता, और सात गोंडा से बन गए शांति सागर जी, चारित्र चक्रवर्ती। नाम बहुत बहुत बार कार्यकारी होते हैं। संतोष नाम रख दो, नाम बहुत बार कार्यकारी भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन नाम अच्छे ही रखना चाहिए। बच्चों के नाम कैसे रख देते हैं आजकल? नाम कैसे रखते हैं? चंकी, मंकी, बंटी, गोलू, भोलू, तरह तरह के नाम रखते हैं। और आजकल तो और आधुनिकता के प्रभाव ने दूसरे दूसरे तरह के नाम रखते हैं, चाहे वो निरर्थक हो, सार्थक नाम रखो। सहस्र नाम में से नाम चुन करके नाम रखो। प्रचलित श्रेष्ठतम सुंदर नामों में से नाम रखो। नया नाम रखना है तो भी संस्कृत कोश प्राकृत भाषा में ढेरों शब्द हैं। नाम बड़ा अच्छा रखा। वसुपूज्य के पुत्र वासु पूज्य, देवताओं से पूजित। तीर्थंकरों के नाम देखो, एक से सुंदर एक नाम। और दक्षिण भारत में तो आज भी सीधे के सीधे तीर्थंकर के नाम से बच्चों के नाम रख देते। शांतिनाथ, बाहुबली, अजीत नाथ, नाथ लगा करके बाकायदा। कल एक युवक आए नाम रखवाने के लिए, बोले छोटे बच्चे का नाम रख दो। हमने कहा क्या रखें? तो उन्होंने कहा हमारा नाम महावीर है, इसका वा अक्षर से आया। तो हमने कहा इसका नाम वर्धमान रख दो। कभी भी नाम पुकारोगे तो भगवान जिनेंद्र का नाम एक बार जबान पर आएगा। इसके जीवन में भी कभी इसको कुछ ऊंचा नीचा करने का मन होगा तो एक बार अपने नाम पर विचार करेगा कि नाम की कैसा नाम है तो काम भी कैसा होना चाहिए। अब महावीर नाम है तो देखो, अच्छे अच्छे धनपतियों की जेब ढीली करा देते। सौभाग्यशालियों, ऐसे ही मातृशक्ति में भी, स्त्रियों में भी नाम सबसे पहले, नामाक्षर। फिर ध्यान दो, अकेले नाम से कुछ नहीं होता है। नाम के जैसे काम भी होना चाहिए, वैसा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। नाम शांतिलाल हो और काम गुस्से वाला हो तो बात नहीं बनेगी।
निज चैतन्य स्वभाव को जानो पहचानो, परम शांत स्वभाव में रमो जमो, कोशिश करो। और इस संसार में इस जीव के जन्म जन्म में बहुत नाम रखे गए, बहुत रूप धारण करे, लेकिन कुछ भी अपना नहीं हुआ। अब कोशिश करो। अरस मरूभ मगंधम अब्बत्तम चेणा गुण मसद्दम, जान मलिंग गहणम जीवम निर्दिठ संतानम। ऐसी परम विशुद्ध दशा उपलब्ध जिसमें रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, नाम आदि की उपाधि नहीं है। अहो ज्ञानी, स्वधर्म का अनुसरण करो। पुद्गल के धर्म का अनुसरण करने से, पुद्गल के रूप आदि धर्म का अनुसरण करने से वही मिलेगा, और स्वधर्म का, निज चैतन्य का अनुसरण करने से चैतन्य तत्व की उपलब्धि होगी। आपका नाम क्या है? बोले चैतन्य स्वभावी आत्मा। ये पहचान होना चाहिए। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त से कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के आनंद का रस पीजिए। हूँ कौन छूं, कभी विचार करते हैं, और विचार करते भी हैं तो ऐसे करते हैं कि मैं 24 गांव का सेठ हूं। मैं बम्बोरिया हूं। वो तो केवल बोरिया है, मैं बम बोरिया हूं। बोरी वाले बोरिया हो गए, बम्बोरा वाले बम्बोरिया हो गए। अब ऐसे हिसाब चलता है संसार का। मैं कौन हूं? मैं छोटी पार्टी वाला हूं। मैं बड़ी पार्टी वाला हूं। अरे ज्ञानी, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, ये जाति, वो जाति, ये गोत्र, ये व्यवहार के सब मामले हैं। विचार तो ये करो कि 84 लाख योनि में भटकते आज मैं इंसान के स्वरूप में पहुंच गया। देखा जाए तो मैं इंसान की पर्याय में आके इंसान तो हूं, लेकिन निश्चय से विचार करो तो इंसान से भी ऊपर में चैतन्य ज्ञान घन भगवान आत्मा हूं। बड़ा सोचो। पाकिस्तान की पिटाई हो रही है, बहुत लोग मर रहे हैं, भारत को भी नुकसान हो रहा, लेकिन भारत में 95% लोग ऐसे होंगे जो आज भी प्रार्थना कर रहे होंगे कि ना यहाँ कोई मरे ना वहाँ कोई मरे, ना यहाँ कोई दुखी हो ना वहाँ कोई दुखी हो। अयम निजा परो बेटी गणना लघु चेतसाम उदाचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम मानवता की दृष्टि से बात करें तो सारी दुनिया एक कुटुंब है। जैसे इंसान वो वैसे इंसान हम, जैसे आँख कान हमारे वैसे आँख कान उनके, जैसे हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा हम चाहते हैं वैसे वो चाहते हैं। फिर ये बेवकूफ़ियाँ पैदा कहाँ से होती हैं? ईर्ष्या और अहंकार से। भारत किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता क्योंकि हमारी संस्कृति के संस्कार है। कभी भी कोई अटैक होता है, कभी भी कोई उपद्रव होता है तो पहले दूसरी तरफ से होता है, फिर भारत तो केवल उसका जवाब देता है, और जवाब ही इतना तीखा हो जाता है कि सामने वाले की गिल्लियां उड़ जाती हैं।
और 10 बार मार खाने के बाद भी नहीं सुधरते। बताइए अब ऐसे लोगों को समझाने का क्या तरीका है। फिर आखिरी जो तरीका बचता है वो चालू हो गया। सभी लोग ये बात समझ जाएं कि सभी सुखी रहना चाहते हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में रहो, सभी अपने अपने मर्यादाओं में रहो, सभी एक दूसरे का सम्मान और प्यार करना सीखो, तो इस तरह के क्लेश के वातावरण ही पैदा ना होंगे। सौभाग्यशालियों, व्यवहारिक धरातल पर भी हम लोग दया, अहिंसा, करुणा में पूरा विश्वास रखते हैं। ये बात सत्य है कि दया, अहिंसा, करुणा ये पुण्य के साधन है। दया, अहिंसा, करुणा, दया, दान, अहिंसा, प्रेम, ये सब शुभोपयोग हैं, पुण्य के साधन हैं। इन्हें जो लोग धर्म कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन ये भी व्यवहार धर्म का एक रूप है, और इन्हें अगर व्यवहार धर्म भी नहीं कहते हैं तो वो लोग भी मिथ्या दृष्टि है। शुभोपयोग को लोक व्यवहार में व्यवहार धर्म कहने की परंपरा पड़ी हुई है। इसलिए सर्वथा इस शब्द का, बात का निषेध करना भी मुश्किल है, लेकिन व्यवहार धर्म को ही वास्तविक धर्म मान लेना ये भी मिथ्यात्व से ग्रसित बुद्धि का परिणाम। सौभाग्यशालियों, पंडित जी बात समझ में आई? वो आपके मुमुक्षु पंडित जी कहाँ गए? उनको जल्दी समझ में आ जाता। कहाँ गए शांतिलाल जी? ज्ञानी बोलो, बात सही कही कि नहीं कही? बात सही यही है। आप केवल व्यवहार क्रिया कांड में पड़े रहेंगे, आत्मा का उससे बहुत भला नहीं होगा। हम खेती करने चले हैं तो हमें बीजों का सम्मान करना होगा, भूसा तो आपो आप मिलने वाला है। आत्म कल्याण के रास्ते चले हैं तो हमें शुद्धोपयोग, शुद्ध ध्यान को समझना होगा। रास्ते में शुभोपयोग वगैरह तो पड़ने ही वाले हैं, और इन शुभोपयोग के फल से अशुभोदयेन आदा कुर्णरो तिरियो हवई निरयो, अशुभ के उदय से आत्मा कुमानुष हो जाता है, नारकी हो जाता है, त्रियंच हो जाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश में पैदा हो जाता है, जहाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, जहाँ कोई धर्म की 4 बातें सिखाने वाला नहीं है, और धर्म के नाम पर कोई चीज है तो ऐसी है जो पतन कराने वाला ही है। पूज्यपाद आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि अशुभ के उदय से ऐसी गति हो जाती, तो शुभ के उदय से श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ परिवार, ये सब कुछ मिल जाता है। माताओं बताओ, शुभ अच्छा कि अशुभ अच्छा? कौन बता रहा है? और जो लोग 2 बात कर रहे हैं ना आपस में, उनसे पूछो, शुभ अच्छा कि अशुभ अच्छा? जब हम 2 की ही बात करेंगे स्वाभाविक रूप से कहेंगे भाई शुभ अच्छा, अशुभ तो अच्छा नहीं। लेकिन जब हम 3 की बात करेंगे, शुभ अच्छा, अशुभ अच्छा कि शुद्ध अच्छा? अब बोलो, अब कौन बोलेगा? अब बताना पड़ेगा, शुभ अच्छा, अशुभ अच्छा कि शुद्ध अच्छा?